जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सवारी को रोकने से क्या नुकसान होते हैं, क्या हमें हानि होती है। देखिए, जब आप सभी जानते हैं, जब ऊर्जा शरीर में आती है तो उस समय पर हमारे शरीर में दबाव बनता है, क्योंकि माँ भगवती की ऊर्जा हो, चाहे किसी वीर की ऊर्जा हो, किसी उच्च कोटि के देवता की हो या निम्न कोटि के देवी देवता की हो, लेकिन कोई भी ऊर्जा जो आती है वो आपके शरीर में दबाव बनाती है। और जब ये शरीर में दबाव बनता है तो आपके शरीर में दर्द बनता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ और या हो चुका हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन आपके शरीर में जो है एक दबाव बना रहता है, शरीर में दर्द बना रहता है। और जब आपको सवारी आती है तो आप क्या करते हैं, उस सवारी को लेते नहीं हैं, उसका जो वेग होता है उसको रोक लेते हैं। मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे स्थान पे होते हो जहाँ पर आप सवारी नहीं ले सकते, तो वहाँ पर आप सवारी रोकते हो। या आप कहीं कीर्तन जागरण जहाँ पर होता है, जहाँ अक्सर सवारियाँ आती है, आप वहाँ पर भी सवारी को रोकते हैं। या फिर आप अपने जो है रिश्तेदार या कोई जानकार व्यक्ति होते हैं, या कोई सम्मेलन होता है, या गेट टुगेदर होता है, या कोई भी उनका कोई धार्मिक कार्य होता है, तो वहाँ पर अगर आपको सवारी आती है तो आप रोक लेते हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ठीक होती हैं कि इस स्थान पर जहाँ पर आपकी सवारी की मान मर्यादा की और शक्ति की मान मर्यादा की बात होती है, वहाँ पर आपको सवारी को रोकना चाहिए। क्योंकि माँ भगवती ये कहती है कि अगर आप उनका मान करते हो तो संसार आपका मान करता है। इसीलिए जहाँ पर माँ भगवती का उपहास हो, जहाँ कोई इस शक्ति के मार्गों को ना जानता हो, ऐसे स्थान पर ये सवारी रोक लेनी चाहिए। या कहीं पर भी कोई ऐसा विषय हो तो आपको अपनी सवारी रोक लेनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं कि जब वो पूजा में बैठते हैं तो पूजा में बैठ करके उनको सवारी का वेग आता है, क्योंकि कोई भी जो शक्ति होगी वो आपके शरीर में जिस समय आप पूजा करने बैठोगे तो वो दबाव ज़रूर बनाती है। तो आप लोग क्या करते हो, आप उस सवारी को रोक लेते हो। कई बार बहुत से बच्चे महीनों महीनों तक सवारी को आने नहीं देते हैं, वेग को रोकते रहते हैं, ये सोच करके कि आज हमारे पास समय नहीं है, आज उचित समय नहीं है, आज हमें ये काम करना है, आज हमें वो काम करना है, और या फिर जो है हम रोज रोज सवारी क्यों लें। तो ऐसा सोच करके बहुत बार बच्चे इस वेग को दबाते रहते हैं, और उनको दबाते दबाते इतना समय हो जाता है कि वो जो आपका वेग होता है वो आपके पूरे शरीर में इतना दबाव बना देता है, आपके पूरे शरीर को जोड़ देता है। जोड़ने का अर्थ यह है कि आपका शरीर ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ पांव नहीं खुलते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है, आप ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो जितना आप इस वेग को दबाते रहते हैं, आपके शरीर में जो है पीड़ा बनती जाती है, और जैसे जैसे आप इसको दबाते जाएंगे ये पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। अगर आप पूजा के स्थान पर हैं, अपने घर के मंदिर में हैं, पूजा कर रही हैं, तो अगर आपको ज़्यादा दबाव बनता है, एक तो एक सामान्य दबाव होता है, जैसा कि माँ हाजिरी भरती हैं। जब आप पूजा में बैठते हैं तो माँ की ऊर्जा अवश्य आती है और हाजिरी मतलब आपके शरीर में दबाव थोड़ा बहुत बना करके चली जाती है। लेकिन अगर ये दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय पर आपको हाजिरी ज़रूर लेनी चाहिए। चाहे माँ भगवती कोई वचन करे या ना करे, लेकिन उस समय पर केवल माँ दर्शन दे करके चली जाती है, आपको आशीर्वाद दे करके चली जाती है। और कई बार जो सवारी का वेग होता है वो किसी खास कारण से भी होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या शक्ति जो है आपको किसी भी प्रकार का आदेश करना चाहती है, आपको कुछ नई चीज़ आपको बताना चाहती है, तो उस समय पर सवारी का जो वेग होता है ना, बहुत प्रबल होता है। तो उस समय पर भी अगर आप उसको दबा लेते हैं तो वो आपके शरीर में कष्ट बनाने का कार्य करती है, आपके शरीर को। क्योंकि जो कष्ट बनता है भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से तो अलग चीज़ होती है कि मान लीजिए आर्थिक नुकसान है या कुछ, आर्थिक नुकसान सवारी रोकने में नहीं होता है। जो मुख्य नुकसान आपका होता है, जो मुख्य हानि होती है, सवारी वाले व्यक्ति की होती है,
और हानि भी ये होती है कि उसके शरीर में दबाव बनता है और वो सवारी को रोकता है, तो उसके शरीर में पीड़ा बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको प्रचंड वेग सवारी का आता है तो आपको सवारी ले लेनी चाहिए, आपको सवारी बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए। और पूजा के स्थान पर जहाँ पर आप पूजा करते हैं तो वो पूजा करते करते वो स्थान सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जहाँ माँ का आसन लगता है, मान लीजिए कीर्तन जागरण जगराते में हम माँ का आसन नहीं लगता, लेकिन जो आपका घर होता है वहाँ पर बैठ कर के आप आसन लेते हो, यानी आसन पर बैठकर पूजा करते हो, तो वहाँ पर माँ ज़रूर आती है। तो आपको आसन पर, जैसे कि आसन का अर्थ आपके घर पर, आपको सवारी ले लेनी चाहिए, सवारी का वेग आपको नहीं रोकना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस वेग को रोकोगे आपके शरीर की हानि होगी, आपको पीड़ा बनेगी, आपके जोड़ों में दर्द बनेगा, आपको घबराहट होगी, हमेशा आपकी गर्दन अकड़ी रहेगी, आपका सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा, आपको चक्कर आते रहेंगे। आपको जो है जब आप काम भी कर रहे होंगे सामान्य रूप से, तो आपको चक्कर जैसा फील होता रहेगा कि जैसे आपको खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं। तो ये ऊर्जा का जो वेग होता है उसको रोकने के कारण आता है, और इसको कभी नहीं रोकना चाहिए। आसन पर बैठे हुए आपको हाजिरी भर लेनी चाहिए, और हाजिरी भरने के लिए ऐसा नहीं ज़रूरी होता कि आपका घर परिवार वाला सामने हो। आप हाजिरी भर करके माँ के सामने माथा टेक करके माँ को प्रणाम कर सकते हैं। केवल इतना मात्र करने से हाजिरी जो है अपना वेग ले करके आपके शरीर को हल्का कर देती है। और जब भी आप हाजिरी भरते हो तो हमेशा हाजिरी भरने से आपका शरीर हल्का होता है, कभी भी भारी नहीं होता है। आपकी जो नसों का दबाव है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, आप अच्छा महसूस करते हैं सवारी लेने के बाद। तो मित्रों, आप जब भी ऐसा कभी आपके साथ परिस्थिति बने, आप अपने घर के आसन पर विराजमान हो, तो आपको सवारी अवश्य लेनी चाहिए, इस वेग को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, जो आपके पब्लिक प्लेस हैं या कहीं पर भी है जहाँ पर मान मर्यादा की बात है, तो वहाँ पर आपको इस वेग को रोकना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।